हेलो स्टूडेंट्स, टेडोफाइट्स में आप लोग बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए थे साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा से। साइलोटम आपको पता चल गया था साइलोप्सिडा का, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला पता चल गया था और आप लोगों को स्फिनोप्सिडा का इक्विसिटम भी पता चल गया था। इसी तरह टेरोप्सिडा में सारी फंस आती है, चाहे वो एक्वेटिक फंस हो या दूसरी फंस हो। बस एक्वेटिक फंस हिट्रोस्पोरी है, बाकी सारी फंस होमोस्पोरी। ये बात समझ में आ गई थी। मेन जो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है टेडोफाइट्स की, इसका मतलब जब मैच्योर होते हैं तो स्पोर्स लगते हैं और स्पोर्स उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में लगते हैं, जिसे स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल्स या कोन कहते हैं। ये बात आपको सबको मालूम है। मैंने कहा था ये मैच्योर हो गया और इस पे स्पोर्स लग गए और ये स्पोर्स उस मदर प्लांट से सॉइल में आ जाते हैं, वहां जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं और उस गैमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं। याद रखने की बात यह है कि होमोस्पोरस टेडोफाइट्स में एक ही तरह का प्रोथेलस बनेगा, क्योंकि स्पोर एक ही तरह के हैं और उसी प्रोथेलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं, इसलिए मोनोसियस कहलाते हैं। लेकिन अगर वो टेडोफाइटा हिट्रोस्पोरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेडोफाइट्स आर होमोस्पोरी, ओनली 9 टेडोफाइट्स आर हिट्रोस्पोरी। उनमें से मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे। जो हिट्रोस्पोरी टेडोफाइट्स होता है उसमें माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो आज हम लोग एक होमोस्पोरी की और हिट्रोस्पोरी टेडोफाइट्स की मैं लाइफ साइकिल बनाते हुए स्पोर से स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि टेडोफाइट्स में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक किसी फर्न की लाइफ साइकिल में यहां स्टार्ट करूंगा और एक किसी हिट्रोस्पोरी टेडोफाइट सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल यहां स्टार्ट करूंगा। उसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी और वहां पे स्पोर तक मैं एक बार पहुंच जाऊं, फिर स्पोर से आगे क्या होता वो देखना। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई एक फर्न लेता हूं, ये चाहे वो टेरिसो, टेरिडियम हो, चाहे वो एडियंटम हो, ये कोई फर्न है। अपने को ये चीज जरूर ध्यान रखना, मेन प्लांट बॉडी कोई भी टेडोफाइटा हो स्पोरोफिटिक होती है और स्पोरोफिटिक का मतलब भी अपने को समझ में आता है, डिप्लॉइड होता है। जब ये मैच्योर होगा तो अपने काम की रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। आपको मालूम है कि ये लीव्स के एबैक्सियल सरफेस पे सोराई लग जाती है और सोराई वाली उसी लीफ को मैं क्या कहता हूं, स्पोरोफिल। इसलिए जब ये मैच्योर होगा तो आपको मालूम है उस पर क्या लगेंगे, स्पोरोफिल्स लगेंगे। ये देखो स्पोरोफिल्स लग गई यहां पे और स्पोरोफिल्स के एबैक्सियल सरफेस पे मेरे को मालूम है कि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई लगते हैं। ये रे सोराई, सोराई की डेफिनेशन भी आती है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और उस सोराई पे आप लोगों को मालूम है स्पोरेंजिया ही है और स्पोरेंजिया के अंदर अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी आप देख चुके स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को आपको यह बात में मालूम है स्पोर मदर सेल कहते हैं। यहां तक हर चीज डिप्लॉइड है, क्योंकि जैसे स्पोर मदर सेल बढ़ाया आप तुरंत समझ जाना अब मियोसिस होगा। और बता रखा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस टेक्स प्लेस। इसलिए स्पोर मदर सेल में अब मियोसिस हुआ और क्या बने, स्पोर्स। यहां तक की चीज हम पिछले लेक्चर में देख चुके। मियोसिस के बाद बना, इसलिए यह हैप्लॉइड है। मेरे ख्याल से इस प्लांट से लेके यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई। अब ये स्पोर कहां आ गया, ये बात सोचो एक बार। ये मदर प्लांट है, ये फर्म है, इसके लीफ के ऊपर यही सोराई लगी है, यही स्पोर बने। वो स्पोर कहां आ गए, सॉइल में। लेकिन वहां पे कंडीशंस कैसी, कूल है, वो थोड़ा डैम्प है, वहां शेड छाया भी है। इसलिए मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेडोफाइट्स का, वो एक एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। इस तरह की कंडीशन जहां मिलेगी वहां तक ही लिमिटेड रहता है। और फिर आपको यह भी मालूम है कि इसके मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ये देखेंगे ये स्पोर्स है, ये जर्मिनेट जैसे ही होते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट स्पोर मालूम है ना, तो इसलिए स्पोर जर्मिनेट हो गए तो गैमेटोफाइट ही बनाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि टेडोफाइट्स में इसी गैमेटोफाइट को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोथेलस। अपने को मालूम ये गैमेटोफाइट है, लेकिन इसको कहते क्या है, प्रोथेलस। क्यों कहते ये बात भी समझने की कोशिश करना। थैलस मैंने कहा था जो फ्लैट होता है, डोर्सिवेंट्रली प्लेस्ड, एक सरफेस अपर साइड एक सॉइल के कांटेक्ट में हो, डोर्सिवेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। ये भी वैसे ही है,
इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, इस मदर प्लांट में है। इसलिए ध्यान रखना, ये तो फ्लैट है, ये सॉइल में है, ये फ्री लिविंग है। मोस्ट ऑफ द टेरोफाइट्स में फोटोसिंथेटिक है। जब ये मैच्योर होगा ये प्रोथैलस, तो याद करो गैमेटोफाइट है तो गैमेट बनाएगा, और गैमेट किस में लगेंगे? सेक्स ऑर्गन में। इसलिए जब ये प्रोथैलस मैच्योर होगा तो इसके ऊपर लगेंगे क्या? सेक्स ऑर्गन्स। ये बात भी आपको मालूम है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। ये देखिए, हमको इसकी स्ट्रक्चर देखनी, इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। आर्किगोनियम में एग सेल होती है अपने काम की, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स, मेल गैमेट्स अपने काम के। ये भी बात मालूम है कि एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, बस उनकी स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट से डिफरेंट होगी। क्या बन गए ये? एंथ्रोजोइड्स। और आर्किगोनियम में अपने काम की चीज एग सेल है। दोनों में एग सेल और एंथ्रोजोइड में फ्यूजन हुआ, ये देखो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। आप लोग देखो, यहां आके, यहां से लेके, स्पोर से लेके यहां तक की चीज हैप्लॉइड थी, और ये पूरी जो लाइफ साइकिल चल रही है ये डिप्लॉइड है। जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो वापस फर्म में। ये लाइफ साइकिल है फर्म की बस। अगर मैं इसके कंपैरिजन में हीट्रोस्पोरी लाइफ साइकिल एक बार बताऊं, सिलेजिनेला लेता हूं, चलो सिलेजिनेला। अब बताओ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्पोरोफाइट है तो ये भी स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड है। इस पे जब मैच्योर होगा तो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल कहते हैं। लेकिन याद करो सिलेजिनेला की मोर्फोलॉजी को, मैंने कहा था हर ब्रांच के टर्मिनल एंड पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगते हैं, जिसे स्ट्रोबिलाई प्लूरल, स्ट्रोबिलस सिंगुलर कहते हैं। तो सिलेजिनेला जब मैच्योर होगा तो इस पे भी स्ट्रोबिलस ही तो लगेगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही तो है। और इस स्ट्रोबिलस पे याद रखना हीट्रोस्पोरी है। दो तरह के स्पोर बनेंगे, दो तरह की स्पोरेंजिया होंगी, दो तरह की स्पोरोफिल्स होंगी, दो तरह की स्पोर मदर सेल्स होंगी, दो तरह का स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। इसलिए स्ट्रोबिलस से ही आप लोग देखोगे ये हमने दो एरो बना दिए, एक माइक्रोस्पोरोफिल के लिए और एक मेगास्पोरोफिल के लिए। ये देखो माइक्रोस्पोरोफिल, क्यों वर्ड काम में ले रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल? क्योंकि माइक्रोस्पोर बनाना है। और ये मेगास्पोरोफिल, ये देखो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे जो स्पोरेंजिया लगेंगी उसे माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोरोफिल पे जो लगेंगी उसे मेगास्पोरेंजियम। ये देखो, अब एक बात बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम है तो उसमें टिश्यू क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रो ही तो लगाना है बस, बाकी सब चीजें वही चल रही है। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और मेगा में उस टिश्यू को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये देखो, और उनकी सेल्स को, इंडिविजुअल जो सेल्स होती है टिश्यू की, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और इसको क्या बोलूं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप एक बात, दोनों आपके सामने कंपेयर करके देख लो, कुछ भी फर्क नहीं है। यहां पे स्पोरेंजिया बोला, बस माइक्रो और मेगा लगाया है। यहां स्पोरोजिनस टिश्यू, मैंने माइक्रो और मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू लगाया। यहां स्पोर मदर सेल है, मैं माइक्रो और मेगा स्पोर मदर सेल लिखा है। दोनों में जैसे मैंने कहा मदर सेल आता है, आप यहां पे भी देखोगे मियोसिस होगा। ये देखो मियोसिस, यहां पे भी देखोगे मियोसिस ही होगा। और मियोसिस से स्पोर ही तो बनते हैं। बस यहां पे दो तरह के स्पोर हैं, इसलिए स्मॉल वाले को माइक्रोस्पोर्स और लार्ज वाले को मेगास्पोर्स।
और जब भी स्पोर जर्मिनेट होता है, आपको पता है ये बात, तो गैमेटोफाइट बनता है, और टेरोफाइट्स में उस गैमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं, ये बात भी मालूम है। लेकिन माइक्रोस्पोर से जो गैमेटोफाइट बनेगा वो मेल गैमेटोफाइट होगा, मींस मेल प्रोथेलस होगा। और मेगास्पोर से जो बनेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट होगा। और उसी को फीमेल प्रोथेलस बोलेंगे। ये देखो, अब आप ये दोनों मैच्योर होंगे। कहां है ये? सॉइल में था वो प्रोथेलस, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिलेजिनेला में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वापिस बता रहा हूं, सीड हैबिट अगर वर्ड जुड़ा है सिलेजिनेला से जुड़ा है। इसका ये जो मेगास्पोर है, ये उस मदर प्लांट की इस मेगास्पोरोफिल की मेगास्पोरेंजियम इस मेगास्पोरोफिल पर ही है, इस स्ट्रोबिलस पर ही है अभी भी ये मेगास्पोर। ये चीज थोड़ी सी याद रखना। बाकी सारे टेरोफाइट्स में स्पोर सॉइल में आ गया, वहां जाके जर्मिनेट करके प्रोथेलस ही बनाता है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। लेकिन सिलेजिनेला इट शोज सीड हैबिट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसका मेगास्पोर अभी भी स्ट्रोबिलस में है। इससे बना फीमेल गैमेटोफाइट अभी भी स्ट्रोबिलस में है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन कौन सा लगेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। और इसमें मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया। अब ध्यान दिया आप लोगों ने, क्यों बोला मैंने इसको डायोसियस? ध्यान दिया, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग प्रोथेलस पे लग रहे हैं। जब दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्रोथेलस पर लगते हैं उसे हम डायोसियस कहते हैं। वहां पे एक पर ही दोनों लग रहे हैं, मोनोशियस है। ये बात बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। तो अब आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया बन गई। अपने को मालूम है आर्किगोनियम में वही एग सेल अपने काम का, और एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड। एग सेल भी अभी यही, एंथ्रोजोइड जरूर मेल गैमेटोफाइट सॉइल पे है। और डिफरेंस याद रखना, आप सोचोगे सॉइल में कैसे पहुंच जाएगा वो? प्रोस्ट्रेट है, माइक्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर चाहिए बस उसके एंथ्रोजोइड्स को मूव कराने के लिए। बस एंथ्रोजोइड के स्ट्रक्चर में फर्क है, ब्रायोफाइटा और इसके में, वो देखेंगे क्या फर्क है। लेकिन एग सेल और एंथ्रोजोइड फ्यूज हो गए। ये देखो, ये फ्यूजन क्या बना? जाइगोट। यहां से वापस वही डिप्लॉइड। यहां तक की सारी चीज जहां जहां मियोसिस हुआ है, ये देखो, यहां से लेके आप लोग देखोगे ये चीज, ये सब हैप्लॉइड है, बाकी सब डिप्लॉइड है। और जाइगोट से क्या? एम्ब्रियो। वापिस बता रहा हूं, याद रखना, इस सिलेजिनेला में ये जो एम्ब्रियो है अभी भी स्ट्रोबिलस में ही बना है। कहने का मतलब मदर प्लांट पे ही अभी एम्ब्रियो बन गया है। ये एडवांस फीचर है। इसी से इवोल्यूशन का पता चलता है कि टेरोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म बने हैं। जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व फ्रॉम टेरोफाइट्स, और वो भी हीटेरोस्पोरिक टेरोफाइट। क्योंकि सीड फॉर्मेशन के लिए पहली कंडीशन प्लांट शुड बी हीटेरोस्पोरिक होना जरूरी है, ये वो कंडीशन पूरी करता है। दूसरी कंडीशन ये जरूरी है कि वो स्पोर का जर्मिनेशन मदर प्लांट में हो जाए, वो भी करता है। तीसरी कंडीशन यह है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी वही हो जाए, वो भी करता है। अरे भाई, सारे जब कंडीशंस फुलफिल करता है फिर सीड क्यों नहीं बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हम कहेंगे सीड का फॉर्मेशन तो केवल स्पर्मेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होता है। क्यों नहीं बनता है? इतनी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी। इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि जाइगोट से जब ये एम्ब्रियो बनता है, आप लोगों को पता सीड अपने यहां साल, 2 साल, 10 साल, ऐसे भी सीड्स है, प्लांट्स है जिसमें 10,000 ईयर्स तक भी सीड वायबल होता है एंड जर्मिनेट कर पाता है। यहां पे एम्ब्रियो, देयर इज नो रेस्टिंग स्टेज। जैसे एम्ब्रियो बना जर्मिनेट कर देता, बोले किसको? सीड। तो पहली कंडीशन सीड इसलिए नहीं बन पाता कि एम्ब्रियो में रेस्टिंग स्टेज नहीं है। दूसरी चीज,
सीड ओव्यूल से बनता है, वहां पे उसकी कवरिंग को इंटेग्यूमेंट कहते हैं। यहां पे ना तो ओव्यूल है और ना ही इंटेग्यूमेंटेड स्ट्रक्चर है। तो यहां पे जो एम्ब्रियो बना, इसके प्रोटेक्टिंग लेयर बाहर इंटेग्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से ये सीड नहीं बन पाता है। इसलिए सीड का फॉर्मेशन तो जिम्नो से स्टार्ट होता है, लेकिन सीड बनने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो सिलेजिनेला फुलफिल करता है। देयरफॉर सिलेजिनेला शोज सीड हैबिट, और इस एम्ब्रियो से वापस सिलेजिनेला बन गया। ये लाइफ साइकिल दोनों की, एक हेटेरोस्पोरी की हमने देखी और एक होमोस्पोरी, फंस होमोस्पोरी। ये अब आप लोगों को इस फर्न का मैं सिर्फ ये प्रोथेलस बताता हूं, ये प्रोथेलस कैसा है, ताकि एक दिमाग में आपके ये तो बैठे, क्योंकि फर्न की आपने लीफलेट देख ली, फर्न की सर्सिनेट वर्नेशन आपने देख लिया, स्पोरोफिल देख ली, सोराई देख ली, उसका एलस काट के मैंने देखा था, स्पोरेंजियम भी देख ली। स्पोर बनने के बाद जो प्रोथेलस बनता वो देखें कैसा होता है, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनेगी, यार ऐसा प्रोथेलस, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन ऐसे होते हैं। तो अब ये चीज लाइफ साइकिल विजुअलाइज होगी और आप लोगों को जल्दी से लर्न होगी।